हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 10, जिसमें आज हम लेंस और लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण वगैरह समझने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेंस। लेंस किसे कहते हैं, लेंस होता क्या है और लेंस किसे कहते हैं। देखें, लेंस लेंस क्या होता है समझ लो। सबसे पहले तो देखो, जैसा कि तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा लेंस के बारे में, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि जैसे कांच है, कांच का इस तरीके का शेप बना दिया जाए तो ये लेंस बन जाएगा, या फिर इस तरीके का शेप बना दिया जाए तो एक लेंस ये वाला है, एक ये वाला है। लेंस दो ही नहीं होते, इनके अलावा भी हो सकते हैं। देखो, एक्चुअल में लेंस की डेफिनेशन बनानी पड़ेगी हमको, ना कि याद रखनी पड़ेगी। इसमें गौर से देखो, अगर मैं बीच में एक लाइन से इसको डिवाइड कर दूं, सेम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूं, तो इसमें दो कर्व सरफेस हैं, जो कि हुई दो सरफेस है मुड़ी हुई, 1 और 2। सेम इसी तरीके से इसमें 1 2, इसमें भी 1 2, 1 डैश 2 डैश मान सकते हैं, ठीक है। और दोनों की दोनों कर्व हैं, कम से कम एक का कर्व होना जरूरी है, एक सरफेस मुड़ी हुई होना जरूरी है, एक सीधी भी हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लेंस किससे बनेगा, इधर देखें, जब कम से कम दो सतह हो, जब कम से कम दो सतह हो, जो कि दो सतह हो जो कि पारदर्शी पदार्थ से बनी हो, जो कि पारदर्शी पदार्थ से बनी हो। पदार्थ या फिर पदार्थ की जगह माध्यम शब्द भी यूज कर सकते हैं। और दोनों वक्रीय सतह हो या एक हो, वक्रीय सतह अगर है तो उस वक्रीय सतहों से बनी हुई संरचना लेंस कहलाती है। तो लेंस की परिभाषा नोट कर लें। परिभाषा क्या होगी, दो पारदर्शी सतहों, दो पारदर्शी वक्रीय सतहों द्वारा घिरी संरचना लेंस कहलाती है। अब लेंस, जैसे ये पूरा कांच भी हो सकता है तो कांच का लेंस हो जाएगा, या एक पन्नी लेके उसमें पानी भर दें तो वो पानी से बना हुआ लेंस हो जाएगा। या फिर तुमने देखा होगा कि अगर हम किसी सतह के ऊपर पानी की बूंद डाल दें तो ये उभरी हुई सतह है, पानी पारदर्शी होता है, तो ये भी एक लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। कौन से लेंस को क्या कहते हैं वो मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहले बेसिक लेंस से स्टार्ट करते हैं। ये वाला लेंस, इसमें इधर वाली सतह है उत्तल और इधर वाली सतह भी है उत्तल, दोनों तरफ उत्तल उत्तल। तो इसका एक नाम हो सकता है उत्तलोत्तल। नाम मैं बता देता हूं, लिख लेना। इसका नाम हो सकता है एक तो उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल, या फिर इसको कह सकते हैं उभयोत्तल, उभयोत्तल, उभयोत्तल। उभय मतलब दोनों ओर, दोनों ओर उत्तल। और हम इसको डायरेक्टली केवल और केवल उत्तल भी कह सकते हैं, केवल और केवल इसको उत्तल भी कहा जा सकता है। अब सेम दूसरे टाइप का जो लेंस होता है, इसका नामकरण कैसे किया जाता है वो समझा रहा हूं। हो सकता है कि लेंस भूल भी जाऊं मैं, तो उसको खुद कर सकते हो तुम। ये लेंस है, दोनों तरफ उत्तल है, वो सॉरी अवतल है, अवतल प्लस अवतल, जो कि हुई सरफेस है। एक तो नाम बनेगा उत्तलावतल, सॉरी अवतलावतल, दोनों तरफ अवतल है, अवतलावतल, या फिर इसका नाम बनेगा अवतलावतल, या फिर इसकी तरह दोनों तरफ अवतल है तो उभयावतल। ये दोनों इसके नाम बन जाएंगे, या फिर इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं केवल अवतल। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट। ऐसा अगर कोई लेंस है
तो पहली सतह तो कैसी है, पहली सतह है समतल और दूसरी सतह कैसी है, उत्तल। तो इसका नाम बन जाएगा समतलोत्तल, समतलोत्तल। नेक्स्ट चौथा, ये समतल ये अवतल, तो इसका नाम बन जाएगा, मैं डायरेक्ट नाम बता रहा हूं, लिख लेना, समतलावतल। समतल प्लस अवतल, समतलावतल। 5 नंबर पर अगर हम लें, ऐसा कोई लेंस ले लें, पहली सतह तो है अवतल और दूसरी है उत्तल। पहली सतह है अवतल और दूसरी सतह है उत्तल, तो इसका नाम बन गया अवतल उत्तल, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। इसी तरीके से कोई भी लेंस उठा लो, नाम बना दो। बोलो बात आई समझ में? तो केवल उत्तल और अवतल लेंस ही नहीं होते, लेंस ये भी होते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, सबसे ज्यादा काम में ये ही लिए जाते हैं, इसीलिए हम इनको मुख्य रूप से पढ़ते हैं। बाकी ये भी है, इसी तरीके से नामकरण किया जाता है। नोट कर लें इस चीज को। लेंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी पारदर्शी ठोस माध्यम से घिरी ऐसी संरचना जिसका एक या दोनों पृष्ठ वक्रीय हो, लेंस कहलाता है। तो किसी पारदर्शी ठोस माध्यम द्वारा घिरी ऐसी संरचना जिसकी एक या दोनों पृष्ठ वक्रीय हो, लेंस कहलाता है। अगले टॉपिक पे आते हैं, लेंसों से संबंधित परिभाषा। देखो, लेंसों से संबंधित परिभाषा, लेंसों से संबंधित कुछ डेफिनेशंस मैं बता देता हूं। सबसे पहले दर्पण में जो परिभाषाएं पढ़ी थी सेम टू सेम है, इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा। उत्तल या अवतल कोई सा एक लेंस उठा के रख लो, ये उत्तल लेंस रख दिया हमने। सबसे पहले लेंस का जो मध्य बिंदु है, लेंस का मध्य बिंदु नंबर 1, इसको कहते हैं प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर या सेंटर ऑफ ऑप्टिका, ऑप्टिकल सेंटर ही बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर ओ से इसको डिनोट करते हैं। ये तो है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, इसको ओ से डिनोट करते हैं। तो पहली डेफिनेशन है प्रकाश केंद्र, लेंस का मध्य बिंदु प्रकाश केंद्र कहलाता है। लेंस का मध्य बिंदु प्रकाश केंद्र कहलाता है। इसकी एक परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, लेंस के बीचों बीच वह बिंदु जहां आने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है, प्रकाश केंद्र कहलाता है। चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, दोनों में प्रकाश किरण सीधी गुजरेगी, वो मुड़ेगी नहीं, यदि प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है तो। देखें आगे, दूसरी डेफिनेशन है मुख्य अक्ष। देखो, मुख्य अक्ष की वही डेफिनेशन है जो लेंस के अंदर थी। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष की डेफिनेशन बाद में दे देंगे, पहले तीसरी डेफिनेशन दे देते हैं। देखो, इसमें दो सरफेस हैं, 1 2, तो दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों साइड में होंगे। ये फर्स्ट सरफेस, पहली सरफेस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इधर, इधर वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 इधर होगा। अब इधर फोकस यहां F, चलो इधर वाले को 1 ले लेते हैं, इधर वाले को 2 ले लेते हैं। इधर फोकस F1 और इधर फोकस होगा F2। ठीक है, देखें, इन सबको मिलाने वाली जो रेखा है ना, वो कहलाती है मुख्य अक्ष। इन सबको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। यानी कि परिभाषा हो सकती है, किसी गोलीय लेंस के दोनों फोकसों को मिलाने वाले, दोनों फोकसों को प्रकाश केंद्र से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। बाकी डेफिनेशन वही है सबकी सब, फोकस वगैरह सब कुछ, तो बाकी डेफिनेशन में हम जाएंगे नहीं। आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट चीज ये है, इसमें देखें, ये परिभाषा इसकी खत्म, 2-3 ही परिभाषा पढ़नी हमको, बाकी सब वही है पिछली वाली। देखें, लेंसों द्वारा अपवर्तन
के नियम। लेंसों पर प्रकाश किरण कैसे आएगी, तो अपवर्तन होने के बाद वो किस तरीके से जाएगी ये बताएगा लेंसों द्वारा अपवर्तन के नियम में ये बताया जाएगा। सबसे पहला नियम वो दर्पणों जैसे ही हैं ये सेम टू सेम, कि कोई उत्तल लेंस है, यदि कोई प्रकाश किरण, ये इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। परावर्तन नहीं, सॉरी, अपवर्तन। अपवर्तन के पश्चात ये फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। ऐसे ही सेम टू सेम अवतल लेंस में भी ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें गुजरेगी नहीं, जाती हुई प्रतीत होगी। देखें, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आई, ये ऐसे दूर हटके जाएगी। इस चीज को समझाएंगे हम आगे चल के लेंस निर्मात्री सूत्र के अंदर या गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन में, कि ये इसमें नीचे क्यों गई और इसमें ऊपर क्यों गई, इसको वहां समझाएंगे हम। इसको जब पीछे मिलाएंगे तो ये इसको काटता हुआ प्रतीत होगा, जहां पे काटेगा वहां पे ही होगा फोकस। तो पहला नियम है, इस नियम को नोट कर लें। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाती है, फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम, अच्छा एक नियम इसका उल्टा भी लगा सकते हो तुम। उल्टा कैसे? उत्तल लेंस के लिए बता रहा हूं। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर लेंस पर जाती है ऐसे, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी इस तरीके से। अवतल में भी सेम, ये अवतल लेंस है, इसमें यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और ये हमको फोकस पे आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी यहां से, इस तरीके से अपवर्तन होगा इसका। तीसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण, तीसरा नियम वही है जो कि मैंने तुमको प्रकाश केंद्र में बताया था। ये प्रकाश केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर, उत्तल के लिए भी और अवतल के लिए भी, दोनों में। यदि कोई प्रकाश किरण किसी भी एंगल पर यहां से गुजरती है तो वो सीधी गुजर जाएगी, मुड़ेगी नहीं। तो क्या इसका अपवर्तन नहीं हुआ? अपवर्तन तो हुआ है, बस इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इसकी स्पीड चेंज होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। एक कंडीशन हमने ऐसी भी पढ़ी थी अपवर्तन के अंदर कि जब स्पीड चेंज होती है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसका मतलब वहां पर अपवर्तन होता है। तो देखो, तीन नियम है। पहला, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाती है। दूसरा नियम, यदि फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। और तीसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है तो वह बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है। ये तीन नियम है। ठीक, अगले टॉपिक पे आते हैं, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। लेंसों से प्रतिबिंब बनते कैसे हैं? अब देखो, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण और दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण बिल्कुल सेम टू सेम है। बस अंतर इतना सा है, वहां पे जैसे अवतल दर्पण काम करता था, यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। उत्तल लेंस अवतल दर्पण, अवतल लेंस उत्तल दर्पण, और इस तरह काम करेगा। तो देखें, सबसे पहले नंबर 1, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण को हम समझेंगे जैसे उसमें अवतल दर्पण के लिए हमने नेमिंग की थी, नंबरिंग की थी, ऐसे यहां पे नंबरिंग करेंगे।
देखो यहां पे अनंत, इधर भी अनंत, फिर इसके बाद में यहां पे C1, यहां पे F1, इधर F2, इधर C2, ये सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र O। अनंत पर डालेंगे नंबर 1, इन दोनों के बीच में नंबर 2, नंबर 3, 4, नंबर 5। इधर से नंबर डालना शुरू कर दो, 1, 2, 3, ये दोनों के बीच में 4 और अनंत वाले के लिए नंबर 5। ये जो नंबरिंग है ये है ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। इधर है इमेज के लिए, इमेज यानी कि प्रतिबिंब, इधर वस्तु और उधर प्रतिबिंब। मतलब अवतल लेंस, अवतल दर्पण में जैसा कि हमने पढ़ा था, जितने नंबर पे ऑब्जेक्ट है उसका इमेज उतने ही नंबर बनेगा। मतलब यदि वस्तु अनंत पे रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी, तो ऐसी स्थिति में यहां पे प्रतिबिंब 2 नंबर पर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा इन दोनों के बीच में। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं यहां पे, दर्पण में R लगभग बराबर होता है 2F के, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, वो कंडीशनल होता है यदि छोटे अपर्चर का मिरर है तो। लेकिन लेंस के अंदर R एग्जैक्टली इक्वल टू 2F, एग्जैक्ट होती है। इसीलिए जहां C है, C की जगह पे हम कैपिटल 2F यूज करेंगे। तो यहां पे इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं 2F1, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2F, ये तो है F2, इसकी जगह 2F2, ये हम यूज करेंगे। ध्यान रखना इस चीज को विशेषकर, ये चीज दर्पण में नहीं होती है लेकिन लेंस में इस चीज का यूज होता है। देखें, यदि वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि 2F पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी 2F2 पर बनेगा। तो यहां पे पहला और तीसरा नियम लगाते जाओ और इमेज, सबकी इमेज तुमको मिलती जाएगी। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो देखो उत्तल लेंस, वस्तु अनंत पे, अनंत पर वस्तु की स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से ऊपर नीचे रखते हैं इसको, आधा ऊपर आधा नीचे। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से चली जाएगी, दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी फोकस से चली जाएगी। तो ये है इसका फोकस, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। वास्तव में काट रही है, प्रत्येक प्रतिबिंब की हमको स्थिति भी देनी होती है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, छोटा दिख रहा है। अगर 2F के बाद बनता है तो हमेशा बनेगा बड़ा, 2F से पहले बनता है तो बनेगा छोटा, और यदि 2F पे बनता है तो बनेगा बराबर साइज का, सेम साइज का बनेगा। तो पहले बन रहा है, यहां पे बन गया तो छोटा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, कोमा, देखो वास्तविक है, वास्तविक और वास्तविक सभी उल्टे बनते हैं, कॉमा उल्टा, तथा फोकस पर बनेगा, तथा फोकस पर बनेगा। अब चलते हैं हम कंडीशन नंबर सेकंड। सेकंड कंडीशन में देखें, जब वस्तु कहां पे रखी हो, जब वस्तु रखी हो 2 नंबर कहां पर है, 2F और अनंत के बीच में। और 2F अनंत का एक नाम और हमने पहले दिया था, वो क्या है, जब वस्तु 2F से परे हो, या फिर वो भी लिख सकते हैं अनंत और 2F के बीच में हो। तो देखें, ये है उत्तल लेंस। यहां पे हम वस्तु रख देंगे, वस्तु का नेमिंग कर देंगे AB, यहां पे होगा 2F, यहां पे F,
यहाँ से पहली किरण चलेगी मुख्य अक्ष समांतर, बेसिक नियम जो है वही हम लगाएंगे, इसमें कोई ऐसी विशेष बात है नहीं। यहाँ से चली जाएगी फोकस पे, ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस से चली जाएगी, एफ फोकस। दूसरी प्रकाश किरण चाहे तो यहां से गुजार के ऐसे गुजार दो या फिर सीधी ले जाओ। यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से जाती है तो इस तरीके से जाके मिल जाएगी। ये प्रकाश केंद्र है ऑप्टिकल सेंटर ओ, यहाँ पे काटी है, जहां पे काटी है वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश। देख लो छोटा बनेगा कि बड़ा, स्थिति देख लो कहाँ बनना चाहिए, ये बनेगा इन दोनों के बीच में, एफ और 2f के बीच में। ये एफ है तो यहाँ पे कहीं 2f होगा, बन गया एफ और 2f के बीच में। और यहाँ जब भी बनता है तो वो हमेशा छोटा बनेगा, उल्टा दिख ही रहा है। वास्तविक क्या काल्पनिक बताओ, वास्तव में काट रही है तो वास्तविक है, अगर हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं वास्तव में नहीं काट रही है तो काल्पनिक है। और वैसे भी ये उल्टा है, उल्टे हमेशा कैसे होते हैं, वास्तविक। इसी तरह कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4, ये दोनों डायग्राम तुम खुद बनाओगे, प्रैक्टिस करना, बन जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत है नहीं। ये नियम, एक नियम दो नियम लगाते जाओ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहां बन जाए वहीं को। जैसे अगला है तीसरा 2f पे, यहाँ वस्तु को रख दिया, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से गुजार दो, दूसरी किरण को ले जाओ, वस्तु प्रतिबिंब बना दो, इसी तरीके से सेम प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन याद ये रखना कि 2f इसी जगह पे होगा, क्योंकि 2f का प्रतिबिंब 2f पे ही बनता है। बस इतना सा करना है, हो गया। अगला चौथा भी इसी तरीके से बन जाएगा। पांचवा, जैसे कि हमने दर्पण, अवतल दर्पण के अंदर बनाया था, सेम वैसा ही देखो, फोकस पे वस्तु रखी है, ये है फोकस F, यहाँ वस्तु रखी है, वस्तु का नाम A एंड B। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर अनंत पे बनेगा, अनंत हमको पता नहीं कितनी दूरी होती है, अनंत तो अनंत है जिसको मेजर नहीं कर सकते, तो इनको समांतर गुजार दो, यहाँ पे फोकस लिख देना। तो इसमें दो नियम लगाए, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाके फोकस से गुजरी है, दूसरी किरण सीधी प्रकाश केंद्र से गुजर के चली गई, और ये हमको दिख रही है कि दोनों समांतर हो गई, और समांतर हो गई तो यहाँ लिख दें अनंत की ओर मिलेंगी तो सही, लेकिन हम ऐसा मानेंगे कहाँ जाके मिलेंगी, ये अनंत पे, तो प्रतिबिंब भी अनंत पे बनेगा, बड़ा या बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक काल्पनिक वास्तविक बनेगा, और उल्टा तो बनेगा ही। ठीक, और अगर इस डायग्राम को डिटेल में समझना चाहते हो तो वीडियो नंबर 3rd या 4th में मिल जाएगा तुमको, वहां पे जाके देख लें किस तरीके से प्रतिबिंब बनाया है अवतल दर्पण के अंदर। ठीक, अब इसमें लास्ट जो प्रतिबिंब है, ये 5 तो ही हो गए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नंबर 6 और सबसे लास्ट वाला मैं बनाता हूं अवतल दर्पण की तरह ही। जब वस्तु, देखो कंडीशन में सिर्फ 5 है, लेकिन यहां पे प्रतिबिंब 6वां भी बनेगा। जब वस्तु O व F के मध्य हो, जब वस्तु O व F के मध्य हो, देखें यहां पे ली, फिर यहां पे ली, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, अब हम यहां से चलते हुए यहां पे आ गए इन दोनों के बीच में। तो वस्तु की नेमिंग क्या हो गई, जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में हो। देखो बनाते हैं, ये कंडीशन इन 5 में नहीं है, तो हम डायरेक्ट पता नहीं लगा पाएंगे कि ये कैसे बनेगा, लेकिन देखते हैं। देखो यहां पे हमने वस्तु ले ली, वस्तु की नेमिंग कर देते हैं ए बी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर या प्रकाश केंद्र से गुजार दो, प्रकाश केंद्र से ऐसे गुजर जाएगी, दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और यहां से ऐसे दूर हटेगी ये, लेकिन दूर हटती हुई किरणें तो मिलने वाली है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इसको पीछे लेके आएंगे और इस वाली को भी पीछे लेके आएंगे, जहां पर ये काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनाएंगे। ये प्रतिबिंब बन के हो गया रेडी, प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश। ठीक, तो देख लो प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा, और सीधा प्रतिबिंब में तो वास्तविक होगा और अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। अभी जो डायरेक्शन बन रहे थे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये बनेगा। बोलो आई बात समझ में। अब इसी में मैं तुमको एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लें पूरा कंप्लीट। अब मैं तुमको बताता हूं, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण कंप्लीट हो गया है। अब मैं तुमको बताऊंगा अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखो अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, थोड़ा मिटा रहा हूं मैं इसको।
और अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण में वैसे कुछ है नहीं विशेष, सरल है। दूसरा है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, इसमें दो ही कंडीशन होती हैं केवल। पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरी कंडीशन जब वस्तु अनंत पर ना हो या फिर दर्पण के लेंस के सामने हो। पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पर हो, और जब वस्तु अनंत पे हो तो देखो ये अवतल लेंस, वस्तु अनंत पर है, अनंत पे होने वाली वस्तु ऐसे रखी होगी, ये अनंत पर वस्तु रखी है जिसका नाम है ए बी। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर, दूसरी मुख्य अक्ष की समांतर, और ये समांतर जाके ऐसे और यहाँ से दोनों फैलेंगी, बाहर की ओर जाएंगी और ये ऐसे करके पीछे मिलाएंगे इनको, तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। जहाँ पे मिलेंगी वो फोकस बिंदु होगा, यही इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत का फोकस पे बनता है जैसा उसमें भी बना था, लेकिन उसमें अलग डायरेक्शन में था, इसमें अलग डायरेक्शन में। इसमें जो प्रतिबिंब है वो डॉटेड लाइन से काट रहा है, इसका मतलब वास्तविक या काल्पनिक। ये प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है, ये प्रतिबिंब है काल्पनिक या आभासी जिसको हम कहते हैं। ये प्रतिबिंब आभासी है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो प्रतिबिंब सीधा भी है, आभासी है और छोटा बनेगा। सीधी सी बात है, इतनी बड़ी वस्तु है जिसका प्रतिबिंब छोटा सा आ रहा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2। जब वस्तु अनंत पर ना हो, मतलब लेंस के सामने कहीं भी हो सकती है। देखो बनेगा, ये भी सरल है प्रतिबिंब। सबसे पहले ये ले लिया हमने अवतल लेंस। अवतल लेंस में कहीं भी, इसके सामने कहीं भी, फोकस का कोई झंझट नहीं। ये वस्तु है ए बी, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाके हमको पता है इस तरीके से जाने वाली है। जब पीछे मिलाएंगे तो ये मिलेगी फोकस पे, पीछे इसको मिलाएंगे तो ये फोकस पे मिलेगी। ऐसे डॉटेड लाइन से इसको मिला देंगे, यहाँ ये फोकस पे मिल गई। दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से गुजार दो और इसको जब डॉटेड लाइन से पीछे लाएंगे तो यहीं आ जाएगी। जहां दोनों मिलेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। यहां दोनों मिल रही हैं तो ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बन के तैयार। तो प्रतिबिंब देख लो छोटा है, कहां बन रहा है? प्रतिबिंब बनेगा फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में। ये फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र के बीच में बन रहा है। और सीधा प्रतिबिंब है, और सीधे प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं, वास्तविक नहीं होते। आभासी का वैसे पता चल रहा है, डॉटेड लाइन यूज हो रही है, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब है। ये तो हुए लेंसों से टोटल प्रतिबिंब कौन कौन से बनेंगे और किस कंडीशन में क्या प्रतिबिंब बनेगा, कब सीधा होगा, कब उल्टा होगा, कब वास्तविक काल्पनिक, ये सारी चीजें तुम यहां से सीख सकते हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेंस सूत्र। कि जो लेंस होता है, उत्तल हो या अवतल दोनों, लेंस होता है उसके लिए लेंस, जैसे दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ऐसे लेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है वो हम पढ़ने वाले हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, लेंस सूत्र। लेंस फॉर्मूला होता क्या है? तो लेंस सूत्र जैसे कि दर्पण सूत्र होता है, ऐसे लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र है। एक्चुअल में लेंस सूत्र की परिभाषा क्या होती है? किसी लेंस के लिए लेंस की फोकस दूरी, लेंस के लिए वस्तु की दूरी और लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी में जो संबंध होता है वो लेंस सूत्र होता है। तो लेंस के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध लेंस सूत्र कहलाता है। अब ये आया कैसे लेंस सूत्र, उसको प्रूव करना है। कहां से आया? तो देखो, अवतल दर्पण की तरह सेम टू सेम प्रूव हो जाएगा। बहुत आसान है, इसलिए इसको पूरा मैं सॉल्व करवाऊंगा नहीं, इक्वेशन निकलवा के छोड़ दूंगा, आगे सॉल्व कर सकते हो तुम। देखो ये कोई लेंस है, लेंस का प्रकाश केंद्र ये है। कहीं भी कोई भी वस्तु रख दो, यहां मैंने एक वस्तु रख दी, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण
मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाके फोकस से गुजरेगी, यह है फोकस F। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से गुजर के और इस तरीके से सीधी जाएगी, जहां भी ये एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब का नाम आ जाएगा A डैश B डैश। कोई कंडीशन फिक्स नहीं है, कोई सी कंडीशन इसमें हम ले सकते हैं, सब एक जैसे बनते हैं इसमें। देखें ये है F, इसमें F में इधर लिखने की वैसे जरूरत है नहीं, जहां देखो सभी दूरियां अवतल लेंस में बता चुका हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, सेम टू सेम है। सभी दूरियों का जो मेजरमेंट है वो इस मध्य बिंदु से किया जाता है। वहां पे तो ध्रुव होता है मध्य बिंदु, और यहां पे क्या होता है, प्रकाश केंद्र। ये वस्तु है, वस्तु का नाम A B और प्रतिबिंब का नाम A डैश B डैश। देखें वस्तु की जो दूरी है वो -u, नेगेटिव साइड में है तो -u। यहां से ये वाली जो दूरी है यहां से लेके यहां तक की, ये है फोकल लेंथ, फोकस दूरी +f, तो यहां तक फोकस दूरी +f, और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक ये होगी +v, प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि यहां पर प्रतिबिंब बना है और प्रतिबिंब वस्तु फोकस सब की दूरी प्रकाश केंद्र से ही मापी जाती है। अब हमको क्या करना है, आमने सामने वाले 4 त्रिभुज ढूंढने। देखो एक त्रिभुज ये रहा, इसके जस्ट सामने एक त्रिभुज ये रहा। इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले समरूप कर दो। समरूप करते हैं तो देखो कौन कौन से त्रिभुज है मैं लिख देता हूं। त्रिभुज ABO व त्रिभुज A डैश B डैश OC, इन दोनों त्रिभुजों को ले लो। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दो कोण समान है, तीसरा भी समान होगा। जब तीनों कोण समान हो गए तो समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। संगत भुजा मतलब ये वाली भुजा इसके नीचे, और मैंने एक चीज बताई थी कि कर्ण कहीं भी काम में नहीं आता है। ये कर्ण वाली भुजाएं इसमें ना इसमें से लेनी ना इसमें से, बची कौन सी, दो, एक ये वाली एक ये वाली। देखें इसमें से ले लो AB, तो उसमें से आ जाएगा A डैश B डैश बराबर, इसमें से -u और उसमें से क्या आएगी +b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में अगले 2 त्रिभुज लेने जा रहा हूं मैं। देखो अगले 2 त्रिभुज कौन से हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज है, एक तो ये त्रिभुज है, एक इसके जस्ट सामने ये वाला त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों को मैं ले रहा हूं और इनको समरूप करेंगे। समरूप कर देते, ये वाला कोण इसके बराबर, ये यहां पे ये वाला कोण 90, ये वाला कोण 90, तीसरा कोण अपने आप समान हो गया, तीनों कोण समान हो गए, त्रिभुज समरूप है। समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो त्रिभुज कौन सा, O, इस बिंदु को D नाम दे दो। त्रिभुज ODF व त्रिभुज FA डैश B डैश C। कर्ण नहीं लेना, मतलब ये कर्ण नहीं लेना, बची 2 भुजाएं ले लो। इसमें से तो OD अपॉन में, उसमें से A डैश B डैश, इधर से ये OF, और उसमें से आएगी FA। देखो सबसे पहले तो OD जो है वो किसके बराबर है, AB के, तो इसकी जगह AB आ जाएगा। AB अपॉन में A डैश B डैश बराबर OF फोकल लेंथ है F प्लस F अपॉन में, अब लेनी है FA। देखो हमको पूरी पता है, यहां तक पता है, ये चाहिए, तो पूरी में से पीछे वाली घटा दो, तो क्या आ जाएगी B माइनस F। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड एक ही चीज की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, AB अपॉन A डैश B डैश, और ये भी किसकी वैल्यू है, AB अपॉन A डैश B डैश। दोनों सेम है तो बराबर कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को एक साथ लगाओ तो देखो फर्स्ट क्या है, -u अपॉन b, -u अपॉन में b बराबर, सेकंड इक्वेशन क्या है, f अपॉन में v माइनस f,
एफ अपॉन में बी माइनस एफ। सबसे पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का यू बी, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस यू बी और प्लस यू एफ बराबर इधर से एफ बी। ठीक है, इन तीनों को एक साइड में ले लो तो माइनस यू बी प्लस यू एफ और माइनस एफ बी बराबर 0। अब सेम पहले की तरह यू एफ बी से भाग देने पर देखो भाग दो, भाग देंगे तो माइनस यू बी अपॉन में यू एफ बी प्लस यू एफ अपॉन में यू एफ बी और माइनस एफ बी अपॉन में यू एफ बी बराबर 0। यू बी से यू बी कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, एफ बी से एफ बी कट गया। क्या बचा? यहाँ पे बचा माइनस वन अपॉन एफ बराबर नहीं प्लस 1 अपॉन बी और माइनस 1 अपॉन यू बराबर 0। 1 अपॉन एफ को ट्रांसफर करके उधर ले जाओ तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। ये तुम्हारे सामने आ चुका है लेंस सूत्र, जो कि ये था। लेंस सूत्र ये है। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में छोटा सा अंतर है, माइनर सा अंतर है। वो अंतर ये है, लेंस सूत्र में तो प्लस आता है और दर्पण सूत्र में लेंस सूत्र में माइनस आता है और दर्पण सूत्र में प्लस आता है। साथ साथ में हम पढ़ लेते हैं लेंस के लिए आवर्धन। लेंस के लिए आवर्धन देखो, आवर्धन में फिर कह रहा हूं कि पहले पढ़ा चुका हूं। m बराबर होता है a डैश बी डैश अपॉन में ए बी। इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखो इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इसमें अलग से निकालने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a डैश बी डैश अपॉन में ए बी बराबर उल्टा, तो इसको भी उल्टा माइनस बी अपॉन में यू। माइनस को ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस एफ अपॉन में माइनस बी अपॉन यू। तो m बराबर क्या आ गया, a डैश बी डैश अपॉन में ए बी, जिसको हम लिख सकते हैं h डैश अपॉन में h बराबर माइनस बी अपॉन में u। ये आवर्धन सूत्र निकल के आ गया है। अच्छा, यहां पे एक चीज और देख लें, h डैश तो कौन सा है, ये वाला, ये तो h डैश है, ये नेगेटिव होगा और h कैसा होगा, पॉजिटिव। h पॉजिटिव होगा तो h डैश नेगेटिव। माइनस है तो इन दोनों में माइनस से माइनस कट जाएगा तो h डैश अपॉन में h बराबर b अपॉन में u। ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। बोलो क्लियर है बात? इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लें, ढंग से सॉल्व करें। मैंने बहुत अच्छे से लिख के बताया नहीं है, तुम अच्छे तरीके से सॉल्व करें इसको। एक एक लाइन इसमें लिखें कि कब क्या किसको क्यों माना। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। और लेंस सूत्र और इसके आवर्धन के बेसिक क्वेश्चन तुम्हारी बुक में दे रखे हैं, उनको सॉल्व कर लें। कुछ अच्छे और एडवांस क्वेश्चन में बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कराऊंगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।